और सीधा कानपुर का रुख करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ किया, शिलापट का अनावरण हुआ। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि हरी झंडी दिखाकर कानपुर मेट्रो रेल को रवाना करें, जिसके प्रथम यात्री का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक कुमार केशव जी और उनकी टीम को बधाई। तैयार खड़ी है कानपुर मेट्रो रेल, हरी झंडी दिखी और प्रस्थान, एक नए युग का प्रारंभ। आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरता उत्तर प्रदेश और उसी के रास्ते को तय करती है कानपुर मेट्रो रेल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी ये बहुमूल्य उपहार देने के लिए। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि रिमोट का बटन दबाकर बीपीसीएल द्वारा निर्मित बिना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करें। बटन दबा, शिलापट का अनावरण और समर्पित है ऊर्जा ईंधन की आपूर्ति को सुनिश्चित करती बिना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। भारतीय संस्कृति का हृदय स्थल और देश का विशालतम प्रदेश उत्तर प्रदेश आज विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये सब संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से और उनके कुशल नेतृत्व में। आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश तीव्र गति से प्रगति के पथ पर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में जिस गति से विकास हो रहा है, ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। इसी उद्देश्य से 1524 करोड़ रुपए की लागत से एक नई परियोजना बनकर तैयार है। पेट्रोलियम उत्पाद के सुचारू परिवहन के लिए 356 किलोमीटर लंबी बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इस पाइपलाइन के माध्यम से बिना रिफाइनरी से पनकी तक पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन सुरक्षित और आसान तरीके से किया जा सकेगा। इस परियोजना का लाभ पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार और दक्षिणी उत्तराखंड को मिलेगा। पाइपलाइन के माध्यम से ईंधन के परिवहन से पर्यावरण का भी संरक्षण होगा और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। पनकी डिपो से कानपुर और लखनऊ जिले के आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बेहतर हो सकेगी और साथ ही रेल साइडिंग सुविधा होने से उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, बैतालपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, आंवला और बिहार के मुजफ्फरपुर तक रेल द्वारा उत्पादों की आपूर्ति हो सकेगी। इस परियोजना के निर्माण के दौरान लोगों को लगभग 7 लाख श्रम दिवस के रोजगार प्राप्त हुए और परियोजना आरंभ होने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध होंगे। इस पाइपलाइन के 11 सेक्शन वाल्व स्टेशन को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत कानपुर स्थित पनकी डिपो में पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण के लिए अतिरिक्त टैंकेज का निर्माण किया गया है। अब इस डिपो में संग्रहण क्षमता लगभग 2 लाख किलोलीटर हो गई है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना का राष्ट्र को समर्पण हो रहा है। इन परियोजनाओं के आरंभ होने से उत्तर प्रदेश की प्रगति में और गति आएगी। दो महत्वपूर्ण योजनाएं जो ऊर्जावान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान विकास को गति देंगी। सीढ़ियां उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पे जाना है, जिनकी नजर आसमां पे हो, उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है। देश की समृद्धि और विकास के नित नए मार्गों का निर्माण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के विकास को नए आयाम और नई गति दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी।
हम सबके स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हरदीप पुरी जी, यहां के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, भानु प्रताप वर्मा जी, यूपी सरकार में मंत्री सतीश महाना जी, नीलिमा कटार जी, रणवेंद्र प्रताप जी, लखन सिंह जी, अजित पाल जी, यहां उपस्थित सभी आदरणीय सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऋषि मुनियों की तपोस्थली, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांति वीरों की प्रेरणा स्थली, आजाद भारत के औद्योगिक सामर्थ्य को ऊर्जा देने वाले इस कानपुर को मेरा शत शत नमन। ये कानपुर ही है जितने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विजनरी नेतृत्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज सिर्फ कानपुर को ही खुशी ऐसा नहीं है, वरुण देवता जी को भी इस खुशी में हिस्सा लेने का मन कर गया। साथियों, कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा होता है? ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं, अब आज तक जो आप कहते हो कहते रहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, और जब मैं ये कहता हूं तो मैं कहूंगा ये कानपुरी है जहां ऐसा कोई नहीं जिसको दुलार न मिला हो। साथियों, जब संगठन के काम के लिए मेरा आपके बीच आना होता था तो खूब सुनता था, झाड़े रहो कल्टरगंज, झाड़े रहो कल्टरगंज।
आजकल भी आप बोलते हैं कि नई पीढ़ी के लोग भूल गए। साथियों, आज मंगलवार है और पनकी वाले हनुमान जी के आशीर्वाद से आज यूपी के विकास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। आज कानपुर को मेट्रो कनेक्टिविटी मिली है, साथ ही बिना रिफाइनरी से भी कानपुर अब कनेक्ट हो गया है। इससे कानपुर के साथ साथ यूपी के अनेकों जिलों में पेट्रोलियम उत्पाद अब और आसानी से सुलभ होंगे। हम दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए आप सबको, पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत बधाई। आप सबके बीच आने से पहले आईआईटी कानपुर में मेरा कार्यक्रम था। मैं पहली बार मेट्रो का सफर करने पर कानपुर वासियों के मनोभाव, उनकी उमंग उत्साह का साक्षी बनना चाहता था और इसलिए मैंने मेट्रो से सफर करना तय किया। ये मेरे लिए वाकई एक यादगार अनुभव रहा है। साथियों, यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई, उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। 21वीं सदी के जिस कालखंड में यूपी को तेज गति से प्रगति करनी थी, उस अमूल्य समय को, उस अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गंवा दिया। उनकी प्राथमिकताओं में यूपी का विकास नहीं था, उनकी प्रतिबद्धता यूपी के लोगों के लिए नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई में भी जुटी है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में बन रहा है। आज देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी में बन रहा है। आज देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यूपी में बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब भी यूपी होने वाला है। जिस यूपी को कभी अवैध हथियारों वाली गैंग के लिए बदनाम किया गया था, वही उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। साथियों, इसीलिए यूपी के लोग कह रहे हैं, फर्क साफ है। ये फर्क सिर्फ योजनाओं, परियोजनाओं का ही नहीं, बल्कि काम करने के तरीके का भी है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है, उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं।
कानपुर मेट्रो के निर्माण को ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया और उसे पूरा करके जनता को समर्पित करने का काम भी हमने ही किया। मैं आपको ऐसी अनेकों परियोजनाएं गिना सकता हूं, यानी पूरब हो या पश्चिम या फिर हमारा ये क्षेत्र, यूपी में हर परियोजना को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब योजना समय पर पूरी होती है तो देश के पैसे का सही इस्तेमाल होता है, देश के लोगों को इसका लाभ मिलता है। आप मुझे बताइए, ट्रैफिक जाम को लेकर कानपुर के लोगों की शिकायत बरसों से रही है कि नहीं रही है? आपका कितना समय इसमें बर्बाद होता था, आपका कितना पैसा बर्बाद होता था। अब आज पहले फेज की 9 किलोमीटर लाइन, ये लाइन शुरू होने से इन शिकायतों के दूर होने की एक शुरुआत हुई है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बावजूद 2 साल के भीतर ही ये सेक्शन शुरू होना अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक हमारे देश में एक सोच रही कि जो भी कुछ नया होगा, अच्छा होगा, वो 3-4 बड़े शहरों में ही होगा। देश के बड़े मेट्रो शहरों के अलावा जो शहर थे उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इन शहरों में रहने वाले लोगों की कितनी बड़ी ताकत है, उन्हें सुविधाएं देना कितना जरूरी है, ये पहले सरकार चलाने वाले कभी नहीं समझ पाए। इन शहरों की आकांक्षाओं को, इनमें रहने वाले करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं पर पहले जो सरकार में थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जो लोग अभी माहौल तानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नियति नहीं थी, विकास की कोई नियति नहीं थी। अब हमारी सरकार देश के ऐसे अहम शहरों के विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। इन शहरों के लिए कनेक्टिविटी अच्छी हो, वहां उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान हो, बिजली की दिक्कत न हो, पानी की दिक्कत न हो, सीवेज सिस्टम आधुनिक हो, इन सभी पर काम किया जा रहा है। अगर मैं मेट्रो की ही बात करूं तो कानपुर मेट्रो के पहले चरण का आज लोकार्पण हुआ है। आगरा और मेरठ मेट्रो पर तेजी से काम चल रहा है। कई अन्य शहरों में भी मेट्रो प्रस्तावित है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में मेट्रो का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। जिस स्पीड से यूपी में मेट्रो का काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। साथियों, मैं जो आंकड़े दे रहा हूं वो आंकड़े जरा ध्यान से सुनिएगा ना।
ध्यान से सुनेंगे ना? देखिए, सुनिए, साल 2014 से पहले यूपी में जितनी मेट्रो चलती थी उसकी कुल लंबाई थी 9 किलोमीटर। साल 2014 से 2017 के बीच मेट्रो की लंबाई बढ़कर हुई कुल 18 किलोमीटर। आज कानपुर मेट्रो को मिला दें तो यूपी में मेट्रो की लंबाई अब 90 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। कहां 9 किलोमीटर, कहां 90 किलोमीटर। पहले की सरकार कैसे काम रही थी, आज योगी जी सरकार कैसे काम कर रही है, तभी तो यूपी कहता है फर्क साफ है। साथियों, 2014 के पहले पूरे देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, यानी मेट्रो रेल सिर्फ मेट्रो कहे जाने वाले शहरों में ही थी। आज अकेले यूपी के 5 शहरों में मेट्रो चल रही है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। इन शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों, मिडिल क्लास परिवारों, उनको आज मेट्रो रेल की वो सुविधा मिल रही है जो मेट्रो शहरों में उपलब्ध होती थी। शहरी गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए भी जो प्रयास किए गए हैं, उनसे टियर 2, टियर 3 शहरों में युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। यूपी में तो डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसमें बहुत तेजी आई है। साथियों, कोई भी देश हो या राज्य असंतुलित विकास के साथ वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दशकों तक हमारे देश में ये स्थिति रही कि एक हिस्सा का तो विकास हुआ, दूसरा पीछे ही छूट गया। राज्यों के स्तर पर, समाज के स्तर पर इस असमानता को दूर करना उतना ही जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। समाज के हर वर्ग, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, सभी को हमारी सरकार की योजनाओं उससे बराबर लाभ उनको मिल रहा है। हमारी सरकार उन लोगों पर विशेष ध्यान दे रही है जिन्हें पहले कभी पूछा नहीं गया, जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया। साथियों, शहर में रहने वाले गरीबों को भी पहले की सरकारों ने बहुत नजरअंदाज किया है। ऐसे शहरी गरीबों के लिए आज पहली बार हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2017 से पहले के 10 वर्षों के दौरान यूपी में शहरी गरीबों के लिए सिर्फ 2.5 लाख पक्के मकान ही बन पाए थे। बीते 4.5 साल में यूपी सरकार ने शहरी गरीबों के लिए 17 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 9.5 लाख बन भी चुके हैं
और बाकियों पर तेजी से काम भी चल रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे गांवों से बहुत से साथी शहरों में काम करने आते हैं। इनमें से बहुत से लोग शहरों में आकर रेहड़ी, ठेला, पटरी पर सामान बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। आज पहली बार हमारी ही सरकार ने इन लोगों की सूद ली है। इन्हें बैंकों से आसानी से मदद मिले, ये लोग भी डिजिटल लेन देन करें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ यहां कानपुर के भी अनेकों रेहड़ी पटरी वाले साथियों को हुआ है। यूपी में स्वनिधि योजना के तहत 7 लाख से अधिक साथियों को 700 करोड़ रुपए से अधिक दिया जा चुका है। भाइयों और बहनों, जनता जनार्दन की आवश्यकताओं को समझना, उसकी सेवा करना हम सभी का दायित्व है। डबल इंजन की सरकार यूपी की जरूरतों को समझते हुए दमदार काम कर रही है। यूपी के करोड़ों घरों में पहले पाइप से पानी नहीं पहुंचता था। आज हम घर घर जल मिशन से यूपी के हर घर तक साफ पानी पहुंचाने में जुटे हैं। कोरोना के इस कठिन काल में यूपी के 15 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन का इंतजाम हमारी ही सरकार ने किया है। साथियों, जो लोग पहले सरकार में थे वो इस मानसिकता के साथ सरकार चलाते थे कि 5 साल के लिए लॉटरी लगी है, जितना हो सके यूपी को लूटते चलो, लूट लो। आपने खुद देखा है कि यूपी में पहले की सरकारें जो परियोजनाएं शुरू करती थी उनमें कैसे हजारों करोड़ के घोटाले हो जाता था। इन लोगों ने कभी यूपी के लिए बड़े लक्ष्यों पर काम नहीं किया, बड़े विजन के साथ काम नहीं किया। इन्होंने खुद को कभी यूपी की जनता के लिए जवाबदेह माना ही नहीं। आज डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी जवाबदेही के साथ यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना जानती है। कौन सोच सकता था कि यूपी में बिजली के उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन तक में सुधार हो सकता है। बिजली क्यों गई? लोग ये नहीं सोचते थे। उन्हें पता ही था कि घंटों कटौती होनी है। उनकी तसल्ली इसी में हो जाती थी कि बगल वाले के यहां भी बिजली गई है या नहीं है। साथियों, कौन सोच सकता था कि गंगा जी में गिरने वाला सीसा मऊ जैसा विशाल विकराल नाला भी एक दिन बंद हो सकता है। लेकिन ये काम हमारी डबल इंजन सरकार ने करके दिखाया है। बीपीसीएल के पनकी कानपुर डिपो की क्षमता को 4 गुना से अधिक बढ़ाने से भी कानपुर को बहुत राहत मिलेगी। भाइयों और बहनों, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका भी यूपी को बहुत लाभ हुआ है।
2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन थे। आज 30 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है। अकेले यूपी में ही लगभग 1 करोड़ 60 लाख गरीब परिवारों को नए एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पाइप से सस्ती गैस के कनेक्शन भी 7 सालों में 9 गुना हो चुके हैं। इसलिए ये हो पा रहा है क्योंकि बीते सालों में पेट्रोलियम नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन इस नेटवर्क को और सशक्त करेगी। अब बिना रिफाइनरी से पेट्रोल डीजल जैसे उत्पादों के लिए कानपुर सहित यूपी के अनेक जिलों को ट्रकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे यूपी में विकास के इंजन को बिना रुके ऊर्जा मिलती रहेगी। साथियों, किसी भी राज्य में निवेश के लिए, उद्योगों के लिए, फलने फूलने के लिए सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था का राज। यूपी में पहले जो सरकारें रही उन्होंने माफियावाद का पेड़ इतना फैलाया कि उसकी छांव में सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। अब योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था का राज वापस लाई है। इसलिए यूपी में अब निवेश भी बढ़ रहा है और अपराधी अपनी जमानत खुद रद्द करवाकर जेल जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार अब एक बार यूपी में औद्योगिक कल्चर को बढ़ावा दे रही है। यहां कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर को मंजूरी दी जा चुकी है। यहां के युवाओं का कौशल विकास करने के लिए फजलगंज में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हुई है। डिफेंस कॉरिडोर हो या फिर एक जनपद एक उत्पाद योजना, इनका लाभ कानपुर के हमारे उद्यमी साथियों को भी मिलेगा होगा। साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। नई इकाइयों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करके 15% करना हो, जीएसटी दरों में कमी करना हो, ढेर सारे कानूनों के जाल को समाप्त करना हो, फेसलेस असेसमेंट हो, इसी दिशा में उठाए गए कदम है। नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देना भी शुरू किया है। सरकार ने कंप्लीट लॉ के बेहतर बहुत सारे प्रावधानों को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, जो हमारे व्यापारी साथियों की मुश्किलें बढ़ाते थे। भाई और बहनों, जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, जिनकी नीति बाहुबलियों का आदर सत्कार हो, वो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए इनको हर उस कदम से समस्या होती है जिससे समाज को मजबूती मिलती है, समाज का सशक्तिकरण होता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी ये विरोध करते हैं। चाहे 3 तलाक के विरुद्ध सख्त कानून हो या फिर लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को बराबर करने का विषय, ये सिर्फ विरोधी करते रहते हैं। हाँ, योगी जी की सरकार के काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों
जो बक्से भर भर के बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। इसलिए वो यूपी का विकास करने वालों के साथ है, यूपी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वालों के साथ है। भाइयों बहनों, आज इतनी बड़ी सौगात आपके चरणों में सुपुर्द करते समय अनेक अनेक प्रकार की खुशियों से भरा हुआ ये वातावरण, आज का ये महत्वपूर्ण अवसर, एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सीधे सुन रहे थे, कानपुर में वो मौजूद हैं। कानपुर को कई सौगात उन्होंने दी, लेकिन इन सब के इतर जो उनका भाषण था उसमें आखिर में नोटों के बंडल का जिक्र हुआ, बक्से भर भर के नोट मिले इसका जिक्र हुआ। उन्होंने यहां तक कहा कि भ्रष्टाचार का जो इत्र था, जो पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था 2017 से पहले, उसका खुलासा हुआ है। लेकिन अब उसका क्रेडिट लेने के लिए कुछ लोग सामने नहीं आ रहे हैं। कटाक्ष था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आप समझ सकते हैं, कटाक्ष सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर था। यूपी में भ्रष्टाचार का इत्र 2017 से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, ये उन्होंने आखिर में कहा है। तो प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। आज कानपुर मेट्रो की उन्होंने सौगात दी। दरअसल अपने भाषण में उन्होंने पानी का जिक्र किया, उन्होंने बिजली का जिक्र किया, उन्होंने लोगों के घर का जिक्र किया, उन्होंने लोगों के शौचालय का जिक्र किया, उन्होंने गैस कनेक्शन का जिक्र किया, उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया। तो तमाम मसलों पर उन्होंने विरोधियों को घेरा और डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बहा दी है, यह बताने की कोशिश की कानपुर की जनता को। कानपुर की जनता के लिए सरकार क्या कर रही है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। जीएसटी में जो छूट दी गई, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दरअसल कानपुर को औद्योगिक नगरी के तौर पर भी पहचाना जाता है और यहां पर इसलिए जीएसटी का भी उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में जीएसटी में जो छूट सरकार ने दी, केंद्र सरकार ने, उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें, लेकिन अपने भाषण में विरोधियों पर उन्होंने निशाना साधा और ये बताने जताने की कोशिश की कि देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है, बीजेपी की सरकार जरूरी है। क्योंकि बीजेपी सरकार होती है यहां पर तो विकास की बयार बहती है, चाहे वो घरों का मामला हो, ज्यादा घर बनाने, गरीबों के लिए ज्यादा घर बनाने का मामला हो, सड़कों के जाल बिछाने का मामला हो, शौचालय का मामला हो, गैस के कनेक्शन का मामला हो, बिजली का भी जिक्र उन्होंने किया। बिजली का उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है,
ये बताने की कोशिश उन्होंने की और बताने की ये कोशिश की कि देखिए 2017 से पहले लोगों के घरों में बिजली आती नहीं थी और लोग हैबिचुअल हो गए थे, उन्हें आदत पड़ गई थी कि बिजली तो जाएगी, घंटों घंटों जाएगी, लेकिन अब बिजली जाती नहीं है। बिजली पर बहुत काम किया गया, बिजली की उपलब्धता पर, इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत काम किया गया, सड़कों का जाल बिछाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में। तो तमाम मसलों पर उन्होंने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। मेट्रो का उद्घाटन उन्होंने किया है। तो कानपुर में भी मेट्रो की शुरुआत हो गई है। फर्स्ट फेज, कानपुर मेट्रो की फर्स्ट फेज का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। खुद मेट्रो में सवार हुए, उनके साथ केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और इसके बाद वो लोगों के बीच पहुंचे, सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे और सभा के बीच पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण में एक एक मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने जनता को ये समझाने की कोशिश की कि देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा से सत्ता में आती है तो जो विकास के काम अभी तक किए गए, विकास जिस रफ्तार से हुआ है उस रफ्तार को और तेज किया जाएगा, चूंकि डबल इंजन की सरकार होगी। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार होगी, तो गरीबों के लिए काम होगा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा, सड़कों का जाल बिछाया गया है, बिजली के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा काम किया, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, भ्रष्टाचार का भी जिक्र उन्होंने किया। आखिर में उन्होंने कानपुर से ही काले खजाने का जो काला धन कुबेर सामने आया है, पीयूष गोयल, उस मामले का भी जिक्र उन्होंने किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के आखिरी पलों में उन्होंने जिक्र किया कि भ्रष्टाचार सामने आया है और बक्से भर भर के नोटों की गड्डियां मिली है, इसके लिए क्रेडिट लेने कोई क्यों नहीं सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम मामलों पर क्रेडिट लेने की होड़ मची रहती है। पिछली सरकार पर उन्होंने कटाक्ष किया, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। भ्रष्टाचार का इत्र का जिक्र किया उन्होंने, तो इत्र कारोबारी पर कटाक्ष तो किया। इत्र कारोबारी के घर से, ठिकानों से जो करीब करीब 300 करोड़ की कैश की बरामदगी हुई है, उस मामले का जिक्र किया। विरोधियों पर उन्होंने निशाना साधा, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस लहजे में उन्होंने इस्तेमाल किया, वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, पार्टी का जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन सीधा निशाना 2017 से पहले की सरकार यानी कि अखिलेश यादव की सरकार पर थी। अखिलेश यादव पर उनका निशाना था। अखिलेश यादव दरअसल हर प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेने के लिए सामने आ जाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन नोटों के बंडल की जो बरामदगी हुई है, अकूत संपत्ति, काला धन जो निकल करके सामने आया है, उस काला धन का क्रेडिट लेने के लिए कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री ने लोगों के सवाल ये छोड़ दिया, लोगों के बीच से सवाल छोड़ दिया है और उनका संबोधन अभी भी खत्म हुआ है। तो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मसलों का जिक्र किया। वो मसले जो उत्तर प्रदेश के लोगों से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास से जुड़े हैं, योगी सरकार के विकास के मॉडल से जुड़े हैं, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों से जुड़े हैं, आम लोगों के सरोकार से जुड़े हैं। ऐसे तमाम मसलों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में भी किया। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर को पहले फेज के मेट्रो की सौगात दी है और इसके अलावा बीनापन की पाइपलाइन का भी उन्होंने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।
नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। तो प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर निशाना साधा है। नोटों के पहाड़ का क्रेडिट लेने कोई सामने नहीं आ रहा है।